नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्री नेटल टेस्ट्स और चाइना के द्वारा उनके मिलिट्री यूज के बारे में। चाइना की एक बायोमेडिकल कंपनी है बीजीआई, जो दुनिया में प्री नेटल टेस्ट्स के फील्ड में लीडर है। लेकिन इस कंपनी ने अपना डेटा जो प्रेग्नेंट महिलाओं से लिया जाता है उसको चाइनीज गवर्नमेंट और मिलिट्री के साथ शेयर किया है, जो एक बहुत बड़ा रिस्क है। यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस ने भी इसको लेकर चेतावनी जारी करी थी कुछ महीने पहले, और अब इस पर रॉयटर्स का एक बहुत ही डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन आया है विच इज क्वाइट अलार्मिंग। इस पूरे मामले को समझें उससे पहले आप जेनेटिक्स और जीनोमिक्स का फर्क समझ लो, क्योंकि बार बार इन दोनों टर्म्स का जिक्र इस लेक्चर में आएगा। देखो, जेनेटिक्स होती है इंडिविजुअल जीन की स्टडी, आप किसी पर्टिकुलर जीन पर फोकस करते हैं और उसी को स्टडी करते हैं। जीनोमिक्स में क्या होता है कि उस जीन का पर्यावरण के साथ एनवायरमेंट क्या है, वो जीन दूसरे जीन्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, कुछ अगर दोनों के इफेक्ट्स का मिक्सचर होगा तो क्या शरीर पर असर होगा, इन सब चीजों की स्टडी को जीनोमिक्स कहते हैं। तो जीनोमिक्स की स्टडी का जो दायरा है वो थोड़ा सा बड़ा होता है जेनेटिक्स के मुकाबले। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। अन्य सभी प्लेटफॉर्म पर मेरा हैंडल है महिपाल राठौड़। इस लेक्चर का पीडीएफ pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड किया जा सकता है। अगर आप यूपीएससी 2022 या 23 की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के माध्यम से जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी एक ही प्लेटफॉर्म पर हो जाएगी और यहां पर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है इस कोर्स पर, कॉम्बो कोर्स पर, फॉर 1 वीक। 11 जुलाई रविवार को अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट आ रहा है, जिसमें इस बार स्कॉलरशिप्स के अलावा बहुत सारे अट्रैक्टिव प्राइजेस हैं जीतने के लिए। सो डू टेक पार्ट इन कॉम्बैट। 1 घंटे में 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, और इसका लिंक आपको नीचे पहले कमेंट में मिल जाएगा। इनवाइट कोड मांगा जाए, वहां पर इसे यूज कर सकते हैं। चाइना में जीनोमिक्स फील्ड में एक बहुत बड़ी कंपनी है बीजीआई ग्रुप, और ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्री नेटल टेस्ट करती है। प्री नेटल का मतलब है कि बच्चे के पैदा होने से पहले उसका टेस्ट किया जाता है और मेनली ये जांच करी जाती है कि कहीं उसको कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है। तो ये टेस्ट पिछले कुछ दशकों में ही डेवलप हुए हैं और इतने सस्ते पिछले 1 दशक में हो पाए हैं कि आम आदमी उसे करवा पाए। तो बीजीआई ग्रुप इस फील्ड में लीडर रहा है और इसने ये वाला जो टेस्ट है इसके डेवलपमेंट में भी चाइनीज मिलिट्री का कोलैबोरेशन मांगा था और उस समय दोनों ने मिलकर इसे डेवलप किया था। लेकिन अब जो कमर्शियली ये प्री नेटल टेस्ट कंपनी के द्वारा किए जाते हैं दुनिया भर के कई देशों में, इनका जेनेटिक डेटा ये कंपनी इकट्ठा करती है और लाखों करोड़ों महिलाओं का ये जो डेटा है इसको जेनेटिक रिसर्च के लिए चाइनीज मिलिट्री के साथ साझा किया जा रहा है। इसके ऊपर कुछ साइंटिफिक पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं और कंपनी के अपने स्टेटमेंट्स इस बात को अटेस्ट करते हैं। मार्च के महीने में यूएस गवर्नमेंट के एडवाइजर्स ने ऑफिशियली ये चेतावनी दी थी कि बीजीआई कंपनी जेनेटिक डेटा को इकट्ठा कर रही है, उसे एनालाइज कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, और ये सारा काम चाइना की सरकार और मिलिट्री के साथ हो रहा है। तो इससे चाइना को भविष्य में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और मिलिट्री एडवांटेज मिलेगा। कैसे, मैं आपको आने वाले कुछ मिनट्स में बताऊंगा। आइए इस टेस्ट के बारे में आप जानकारी लेते हैं। तो इस टेस्ट का नाम है निफ्टी टेस्ट, जो कमर्शियल नाम है इसका। एक्चुअल साइंटिफिक नाम है नॉन इन्वेजिव प्री नेटल टेस्ट। तो ये 10 हफ्ते की गर्भवती महिला में जांच करी जाती है, उसके ब्लड से सैंपल लिया जाता है, इसीलिए ये नॉन इन्वेजिव है। पहले क्या होता था, इस तरह के टेस्ट इन्वेजिव होते थे, यानी लिटरली प्लेसेंटा पर जाकर वहां से सैंपल लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो डीएनए है वो महिला के खून से लिया जा सकता है। तो इट्स अ वेरी सिंपल, जैसे ब्लड टेस्ट होता है वैसा ही ये टेस्ट किया जाता है, लेकिन इसमें डीएनए जो है वो प्लेसेंटा के सेल या टिश्यूज से वहां से ब्लड स्ट्रीम से आ जाता है। ठीक है, कुछ सेल होते हैं जो उसमें प्लेसेंटल डीएनए यहां पर मौजूद होता है। तो ये नॉन इन्वेजिव प्री नेटल टेस्ट पिछले 10 सालों में ही टेक्नोलॉजी इतनी आसान हुई है कि इसको आम आदमी करवा सके, यानी कि आम जनता के लिए उपलब्ध हो सके। तो बीजीआई दुनिया की केवल 6 कंपनीज में से एक है जो ये टेस्ट पब्लिकली करते हैं और ये सबसे बड़ी कंपनी है। बीजीआई का मेन मार्केट है चाइना, यूरोपियन यूनियन के देश, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, भारत और पाकिस्तान। यूनाइटेड स्टेट्स में ये टेस्ट अभी तक अप्रूव नहीं है। बीजीआई ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी सन 2010 और 2011 के आसपास, और 2013 ऑनवर्ड्स इन्होंने इसको पब्लिकली अवेलेबल करवाया है और लगातार पिछले 7 सालों में टेस्ट की संख्या बढ़ती जा रही है। 2020 में कंपनी का डेटा बताता है कि इन्होंने 84 लाख टेस्ट, 8.4 मिलियन टेस्ट किए हैं ये वाले निफ्टी का फुल फॉर्म है नॉन इन्वेजिव फीटल ट्राइसोमी, और कंपनी के द्वारा किए गए ये लाखों टेस्ट इनके लिए जेनेटिक डेटा का सोर्स है। जितना भी कंपनी के पास जेनेटिक डेटा आता है वो सब इन्हीं कमर्शियली अवेलेबल टेस्ट से लिया जाता है। अब आप इस चीज को समझो कि ये कोई स्टडी के लिए डेटा नहीं मांगा जा रहा है। देखो, एक तो ये होता है कि आप ऑफिशियली घोषित करो कि हम एक स्टडी करना चाहते हैं, तो प्रेग्नेंट महिलाएं आएं और अपना सैंपल दें, हम उस सैंपल का आगे रिसर्च के लिए इस्तेमाल करेंगे। नहीं, यहां पर
लोग अपने स्तर पर प्राइवेटली ये प्रोसीजर करवा रहे हैं ताकि उन्हें ये पता चले कि उनके होने वाले बच्चे को कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है, क्योंकि इस टेस्ट के माध्यम से 84 जेनेटिक कंडीशंस को डिटेक्ट किया जा सकता है। इस टेस्ट से सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स जो कई बार मानसिक विकास को अवरोधित कर देते हैं वो भी डिटेक्ट हो जाते हैं। तो ये टेस्ट अक्सर डेवलप्ड कंट्रीज में महिलाएं करवाती हैं, क्योंकि वहां पर अब प्रेगनेंसी की एज बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का होने का जो चांस है वो भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये टेस्ट काफी पॉपुलर होता जा रहा है। तो जीन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी वैसे अपने आप में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, और ये जो टेस्ट है NIPT टेस्ट, ये अच्छा टेस्ट है अगर इसका इस्तेमाल सही कारण के लिए किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये डेटा प्राइवेट नहीं रखा जा रहा है, कोई प्राइवेटली उस टेस्ट को करवा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो डेटा पहुंच रहा है चाइना की सरकार और चाइना की मिलिट्री के पास। तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो PLA है वो इस कंपनी के साथ बहुत क्लोजली इन्वॉल्व है। BGI ग्रुप और PLA के टॉप रिसर्चर्स इस प्रोजेक्ट में साथ में इन्वॉल्व थे। इनफैक्ट PLA की तरफ से जो एक सीनियर जनरल थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, वो तो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी में भी बहुत सीनियर मतलब ब्यूरोक्रेट थे, तो वो भी इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए थे। और BGI कंपनी का अपना ये मानना है कि बर्थ डिफेक्ट केवल पर्सनल किसी को इफेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि पूरे देश की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, देश के भविष्य पर उसका असर पड़ता है, पॉपुलेशन, मैन पावर पर, क्वालिटी पर उसका असर आता है। तो इसीलिए इनका लक्ष्य ये था कि देश की आबादी को स्क्रीन किया जाए ताकि ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं, जिनके बारे में पहले से जानकारी मिल सकती है, उनको हम पहले से स्क्रीन आउट कर लें। तो BGI ग्रुप का अल्टीमेट एम यहां पर यह नजर आ रहा है कि ये चाइनीज मिलिट्री के साथ अपनी आबादी की क्वालिटी को सुधारना चाह रहे हैं। और ये जेनेटिक रिसर्च क्यों किया जा रहा है? ताकि चाइना की आबादी में इस तरह की बीमारियां ना आए, जैसे कि हियरिंग लॉस या फिर हाई एल्टीट्यूड पर जो इनके सोल्जर्स बीमार हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स भविष्य की आबादी में ना आए, ये भी इनका अल्टीमेट टारगेट है। आप ऐसे कॉन्सेप्ट अक्सर फिल्मों में देखते होंगे, जैसे मार्वल यूनिवर्स के अंदर ये एक विंटर सोल्जर होता है, इसको सुपर ह्यूमन के रूप में डेवलप किया जाता है। तो कुछ इसी प्रकार से पॉपुलेशन के अंदर बेस्ट फीचर्स को बाहर निकालकर ये आर्मी को एक बेहतर पॉपुलेशन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। तो BGI की पब्लिश्ड स्टडीज है इस बारे में, उन्होंने चाइना की मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर पेपर्स पब्लिश किए हैं, जिसमें उन्होंने ये बात डिस्कस करी है कि जो ड्रग्स हैं वो कैसे जीन्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे ताकि जो हान चाइनीज एथनिसिटी है, जो चाइना की मेजॉरिटी आबादी है, वो हाई एल्टीट्यूड पर सर्वाइव कर सके, ब्रेन इंजरी से बच सके। और इसमें उन सोल्जर्स को यहां पर रेफर किया गया है जो स्पेसिफिकली तिब्बत और शिंजियांग प्रोविंस में है, बेसिकली भारत का जो बॉर्डर है उसके साथ वहां पर तैनात हैं उस एरिया में। और ये स्टडीज हमारे लिए और चिंताजनक है, क्योंकि जून 2020 में जो गलवान वैली क्लैशेस हुए थे, उसके बाद से हाई एल्टीट्यूड फाइटिंग जो है वो काफी चर्चा में आ गई है। और चाइना के सोल्जर्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, भारत के लिए भी है, लेकिन चाइना के लिए थोड़ा सा ज्यादा है। BGI के अपने रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि इन्होंने कुछ समय पहले चाइना की मिलिट्री के सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था इस जेनेटिक डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो ये जो प्रीनेटल टेस्ट से सारा डेटा आया था, इसको इन्होंने चाइना के मिलिट्री कंप्यूटर में एनालाइज किया, और इन्होंने ये पता लगाने की कोशिश करी कि चाइना की महिलाओं में कौन कौन से वायरसेस प्रेवलेंट है। तो उनको पूरा डेटा मिल जाता है कि मान लो इस प्रांत के अंदर ये वायरस ज्यादा कॉमन दिखा। फिर मेंटल इलनेस अगर किसी बच्चे के अंदर हो सकती है तो उसके इंडिकेटर्स देखे गए। तो जैसे अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं जिनमें मेंटल डिसऑर्डर अक्सर देखा जाता है, तो वो किस एज की महिलाओं में या फिर किस प्रांत की महिलाओं में ज्यादा है, ये देखा गया। फिर एक बहुत ही चिंताजनक बात, तिब्बतन और उइगुर माइनॉरिटीज को सिंगल आउट किया गया बेस्ड ऑन देयर जीन्स। तो यहां पर ध्यान रखना कि केवल जेनेटिक डेटा है, किसी की फोटो या फिर किसी की एथनिसिटी वहां पर पेपर पर मेंशन नहीं थी, लेकिन फिर भी जीन्स के माध्यम से इन्होंने ये एनालाइज किया कि इन माइनॉरिटीज के अंदर कौन से जेनेटिक ट्रेड्स हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा कंसर्न प्राइवेसी का है। तो यहां पर BGI ग्रुप का ये कहना है कि हम तो अपना कंसेंट फॉर्म जो साइन करवाते हैं उस पर साफ तौर पर ये लिखा जाता है कि इस डेटा को स्टोर किया जाएगा, रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये इनके कंसेंट फॉर्म में लिखा रहता है। लेकिन सीधी सी बात है कि जब इतने सारे पेजेस होते हैं तब कौन सी प्रेग्नेंट महिला या उसके घर वाले इतने सारे डिटेल्स को पढ़ते हैं? क्या आप लोगों ने कभी इतने डिटेल्ड कंसेंट फॉर्म को आज दिन तक पढ़ा है हॉस्पिटल या क्लिनिक जाते समय? तो 90% लोग नहीं पढ़ते हैं। मैं जानता हूं कई लोग पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसको ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो इस टेस्ट में एक तो मां का जेनेटिक डेटा स्टोर होता है, फिर जो कंट्री की इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है, हाइट, वेट जैसे पैरामीटर्स को स्टोर किया जाता है। लेकिन कंपनी ये कहती है कि हम जो डेटा एनालाइज करते हैं रिसर्च में, उसमें मां का नाम स्टोर नहीं करते। तो बेसिकली पर्सनली आइडेंटिफाई किसी को नहीं किया जा सकता। अब अगर चाइना देश की महिलाओं का ये डेटा स्टोर करके एनालाइज किया जा रहा होता तो फिर इतना दूसरे देशों के लिए चिंताजनक एस्पेक्ट नहीं है। मतलब चाइना के लिए ये कंसर्न हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नहीं। बट ये कंपनी दुनिया के कई देशों में ऑपरेट करती है और वहां का डेटा भी
चाइना की सरकार के जीन डेटाबेस में जा रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो चाइनीज सरकार के द्वारा फंडेड एक डेटाबेस है जिसका नाम है चाइनीज मिलियनोम डेटाबेस। ये दुनिया का सबसे बड़ा जीन डेटाबेस है और बीजीआई कंपनी इस जीन बैंक को रन करती है। तो फंडिंग यहां पर सरकार के द्वारा आती है, लेकिन ऑपरेशन इसमें प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाता है। और ये शेंजन सिटी गवर्नमेंट, शेंजन जो हांगकांग का पड़ोसी शहर है, काफी डेवलप्ड सिटी है, चाइना का सबसे उभरता हुआ शहर है, वहां पर जो सरकार है उसने भी इस ग्रुप के अंदर बीजीआई ग्रुप में स्टेक ले रखे हैं। यानी कि चाइना की सरकार के खुद के इस कंपनी में स्टेक है, ओनरशिप है कुछ परसेंटेज की। 2014 में उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट किया था। 2016 में चाइना ने एक कानून बनाया था जिसमें यह कहा गया कि जितने भी सैंपल्स लिए जाते हैं या जेनेटिक सीक्वेंसेस किए जाते हैं चाइनीज महिलाओं पर, प्रेग्नेंट महिलाओं पर, उनको 3 साल के लिए स्टोर किया जा सकता है। 3 साल के बाद चाइना की महिलाएं ये रिक्वेस्ट कर सकती हैं कंपनी को कि हमारा डेटा डिलीट कर दिया जाए। लेकिन किसके पास इतना समय होता है कि वो 3 साल बाद कंपनी को लेटर भेज के अपना डेटा डिलीट करवाएगा। और अन्य देशों का जो डेटा है उसको बीजीआई कंपनी 5 साल तक के लिए रखती है और उसके बाद उसे डिलीट कर देती है। लेकिन 5 साल में तो उसको कई बार वो एनालाइज कर चुके होंगे। 2015 में चाइना ने एक कानून बनाया था जिसमें ये उन्होंने कहा कि जो फॉरेन रिसर्चर्स हैं उनको चाइना के लोगों का जीन डेटा एक्सेसिबल नहीं होगा। यानी कि अगर अमेरिका में कोई कंपनी ऐसा रिसर्च करना चाहे तो उसको चाइना के जीन डेटा में से कोई डेटा अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। लेकिन यूएस और ब्रिटेन जो है वो इस मामले में काफी ओपन पॉलिसी रखते हैं। उनका जो जेनेटिक डेटा कलेक्ट किया जाता है वो किसी भी देश के किसी भी रिसर्चर के लिए अवेलेबल है, क्योंकि वो ओपन साइंस में बिलीव करते हैं। 2019 में चाइना की सरकार ने यह भी कहा था कि जेनेटिक डेटा नेशनल सिक्योरिटी मैटर है, क्योंकि एक्चुअली कंपनी के इस कंसेंट फॉर्म में क्या लिखा गया है कि हम ये जेनेटिक डेटा चाइनीज गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करेंगे जब वो नेशनल सिक्योरिटी का मैटर हो। तो अब इन्होंने 2019 में ये कानून बना दिया चाइना की सरकार ने कि जेनेटिक डेटा नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। अब इस पूरी कवायद से चाइना की सरकार को फायदा क्या है? देखो, चाइना की सरकार के पास अब इतना सारा डेटा है जीन्स और उनके ह्यूमन ट्रेट्स के बीच के लिंक का, यानी कि कौन से जीन से कौन सा फिजिकल ट्रेट ज्यादा बेहतर होता है, ये वाला डेटा अब उनको मिलता जा रहा है। क्योंकि ये जो सेट ऑफ डेटा है ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे डाइवर्स ह्यूमन जीनोम डेटा है। इतना सारा डेटा किसी देश के पास नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ द बीजीआई कंपनी, वो इतनी पॉपुलर है तो इसीलिए इतना डेटा ये चाइनीज गवर्नमेंट कलेक्ट कर पा रही है। तो भविष्य में सरकार ये बता सकती है कि कौन से जीन किस दवाई के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो इससे चाइना की फार्मास्यूटिकल्स को एक बहुत बड़ी एज मिल जाएगी। ग्लोबली वो डोमिनेट कर सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा चिंता लोगों को लगती है दूसरे देशों को, वो ये कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड पैथोजन बनाए जा सकते हैं। यानी अब उन्हें पता है कि कौन से जीन के साथ कौन सा पैथोजन, यानी कौन सी बीमारी कैसे, कौन सा वायरस या बैक्टीरिया कैसे इंटरेक्ट करेगा। तो स्पेसिफिकली बायो इंजीनियर्ड पैथोजन्स बनाए जा सकते हैं जो लोगों पर असर करेंगे, लोगों को बीमार कर सकते हैं। और बायो इंजीनियर्ड क्रॉप्स फूड सप्लाई को भी चेंज कर सकती हैं। इससे एक और बहुत बड़ा चैलेंज ये बन जाएगा कि चाइना जेनेटिकली एनहांस्ड सोल्जर्स बना सकता है। प्रोबेबली 4-5 साल में नहीं, लेकिन 10 साल 20 साल डाउन द लाइन ये रिस्क हमेशा रहेगा। तो इससे मिलिट्री कैपेबिलिटीज चाइना की दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर होंगी। अब ऐसा नहीं है कि बीजीआई जो ये रिसर्च कर रही है ये सारा नेगेटिव है या केवल चाइना की सरकार की मदद करने के लिए किया जा रहा है। जी नहीं, बीजीआई कंपनी ने सबसे बड़ा काम जो दुनिया में किया है वो ये कि जीन सीक्वेंसिंग को बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल करवा दिया है। तो इससे यूनिवर्सिटीज, कंपनीज, हॉस्पिटल सबको फायदा है। ये सारे लोग इस टेस्ट का उपयोग करते हैं, खास करके यूनिवर्सिटीज तो इस टेस्ट को बहुत इस्तेमाल करती हैं अपने रिसर्च के लिए। तो इससे जीनोमिक्स फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो डेटा बीजीआई अपने पास स्टोर करती है और चाइनीज सरकार को अवेलेबल करवाती है। तो ये एक ऐसा अनटैप्ड रिसोर्स है जिसका इस्तेमाल दुनिया के अन्य देश और कंपनीज भी कर सकते हैं। जैसे बीजीआई ने अपने स्तर पर जो स्टडीज करी हैं उसमें उन्होंने बहुत सारी बीमारियों के प्रेवलेंस के बारे में बताया है कि जैसे कहाँ के जेनेटिक डेटा में उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर ज्यादा मिला। तो पहले से हमें पता है, यानी सरकार को पता रहेगा कि भाई बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए यहाँ हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की आवश्यकता रहेगी। स्किज़ोफ्रेनिया कहाँ ज्यादा होगा, कौन से जीन्स में मलेरिया के प्रति रेजिस्टेंस ज्यादा है, कहाँ पर हाइट ज्यादा है, जीन से लिंक्ड परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट, डाइट जहां पर एनिमल फैट में हाई है, वो ऐसी चीजों को भी एनालाइज करके लिंक कर पाए हैं। उसके अलावा 2 वायरसेस, हेपेटाइटिस बी और हर्पीस वायरस को भी ये स्पेसिफिकली ट्रैक कर पाए हैं प्रीनेटल टेस्ट के द्वारा। याद रखो, ये सारे टेस्ट बच्चे के जन्म से पहले हो रहे हैं। उसी में हमें पता है कि उस बच्चे को हेपेटाइटिस बी होने के कितने चांस हैं। तो रिसर्च अच्छा भी है, लेकिन चाइनीज सरकार के हाथ में इसके बहुत सारे गलत पोटेंशियल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करते हैं। इसका पीडीएफ आपको इन दोनों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो भारत के बेस्ट एजुकेटर्स
अनअकैडमी पर लाइव पढ़ाते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के यहाँ कोर्स हैं, इनकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूज द कोड महिपाल एंड गेट 10% डिस्काउंट ऑन ईच ऑफ दीज कोर्सेज। ऑप्शनल के लिए भी यहाँ कोर्स अवेलेबल है, लेकिन अगर आप दोनों को साथ में अवेल करेंगे तो इस वक्त आपको काफी प्राइस का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर EMI ऑप्शन पर भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं। 20 किताबों का सेट आपको यहाँ फ्री मिलेगा 1 ईयर अबाउट कोर्स के साथ, एक्सटेंडेड वैलिडिटी टिल मेंस और फ्री टेस्ट सीरीज जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टेस्ट शामिल है। ये सारे इस कोर्स के बेनिफिट हैं। 14 जुलाई तक अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर भी इस पर चल रहा है, और जैसे ही आप कोर्स सब्सक्राइब करते हैं आप बैच ज्वाइन कर लीजिए। हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं, यहाँ पर आपकी रेगुलर वे में टाइम टेबल के साथ एक पढ़ाई होगी। 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इन्हें भी आप अवेल कीजिए। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।